दोस्तों मेरा नाम गौरव झा, मैं दिल्ली में रहता हूं दोस्तों एंड पिछले 12 साल से मैं दिल्ली में हूं। मेरा बैकग्राउंड बिहार का है, मैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में का रहने वाला हूं। मैंने अपना 12th कंप्लीट किया बिहार से दोस्तों, हिंदी मीडियम था हमारा। एंड उसके बाद जब मैं दिल्ली आया मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। फिर साथ साथ मैं MSCA की तैयारी कर रहा था। फिर मैंने एज एन ऑडिटर भी काम किया। तो मैंने एक क्वाड्रेंट को देखा है, जो क्वाड्रेंट है हमारा एम्प्लॉई क्वाड्रेंट का, CA के अंदर काम करने का। फिर मेरा प्लान था कि मैं अपना खुद का फॉर्म ओपन करूं और दूसरे क्वाड्रेंट में जाऊं। जैसे आप सबको पता है, मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स को पता होता है कि मोस्टली हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, दोज आर ऑन द लेफ्ट साइड, एंड बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स, दोज ऑन द राइट साइड। तो मेरा दूसरे क्वाड्रेंट में जाने का प्लान ही था, बट उस टाइम पे नोटबंदी आ गई और नोटबंदी के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें में चेंजेस आने लगे। मैं जो बिजनेस स्टार्ट किया, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, दिस बिजनेस वॉज नॉट अ प्लान्ड बिजनेस, दिस बिजनेस वॉज सिचुएशनल बिजनेस। यू कैन से इट वॉज अ सिचुएशन दैट मेड मी ज्वाइन माई बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस, मैं कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ एज ए डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर, और कंपनी का नाम है इंडस वीवा। इसमें हमारा जो वर्क होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, उसके बारे में लोगों से बात करते हैं। ड्रिंक इट, फील इट, सेल इट हमारा एजेंडा होता है। हमारा मॉडल सिंपल है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का मतलब ये है कि वी विल नॉट इनकरेज द मीडियकर्स लाइक एडवर्टीजमेंट्स, लाइक सो मैनी national distributor, wholesaler, retailer and all. We will encourage the common people to just use the product and then distribute the product. What inspired you to go for the area of for this area of business? दो चीज़ इसमें आएगा, मैं दो सेक्टर को रखूँगा इसमें। पहला है हेल्थ का सेक्टर, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्टर। दो चीज़ों में मुझे कहीं एक मोटिवेशन ड्राइव किया मेरा। पहला मैं रखूँगा एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्शन। मैं क्यों इस काम को एज एन एंटरप्रेन्योर कर रहा हूँ, मैं क्यों ना किसी हॉस्पिटल में जाके काम कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कहीं पे नौकरी कर रहा हूँ। वाई आई एम ऑप्टिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर, वाई आई एम ऑप्टिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर। हमारी जो अपब्रिंगिंग हम सबकी होती है, मोस्टली जैसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है वैसे ही हम बनते हैं। अगर मैं मुकेश अंबानी या किसी भी एक बड़े बिजनेस हाउस के घर में पैदा होता तो शायद मैं नौकरी के बारे में सोचता भी नहीं। बट मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है, वो मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेरे दादाजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और जो पहले के भी लोग थे वो नौकरी ही करते थे या दुकान खोल के बैठते थे दोस्तों। अब जो आपकी अपब्रिंगिंग है उसके हिसाब से आप बनते हो। यानी हम कहते हैं कि कोई अगर 2-3 जनरेशन तक किसी फैमिली में लॉयर्स हैं तो मोस्टली चांस है कि उनके बच्चे लॉयर्स ही बनेंगे, या डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स ही बनेंगे। बट मेरा जो एक इंस्पिरेशन रहा कि व्हाट आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। ये एक मेरा मोटो रहा कि मुझे कुछ अलग करना है। अब अलग क्यों करना है, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको दिल से बताऊंगा। कई लोगों की लाइफ को ये टच करेगा। जब हम कहीं पे भी किसी कंफर्ट जोन को छोड़ के, कंफर्ट जोन हम सबका घर होता है दोस्तों, हम कोई कंफर्ट जोन छोड़ के जब बाहर आते हैं, जैसे मैं दिल्ली आया, और मैं दिल्ली आने के बाद भी मैंने देखा कि मेरी कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ों में कमी क्या है कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, ढंग की नहीं मिल रही। फिर मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, फिर मुझे ढंग की नहीं मिल रही। ढंग की नौकरी मिल भी गई, मैं कई लोगों को जो अपने लाइफ से मैंने रिलेट किया कि मैं 10 साल बाद कहाँ रहूँगा। जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि मैं बैंकर बन जाऊँ, बैंक्स में नौकरी करूँ। लेकिन मैं 10 साल के बाद किसी बैंकर को देखता था, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं 20 साल के बाद किसी रिटायर्ड होने वाले बैंकर को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है उनके। मैंने कहा यार कुछ ऐसा काम करूँगा जो मेरा अपना खुद का मन हो, यानी कि मुझे उसमें कहीं ना कहीं खुशी मिले। आई विल नॉट डू समथिंग ऑन माई फोर्स। तो मुझे लोगों में खुशी मिलती है, लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करने में, लोगों को अपने बारे में बताने में, और अपनी कम से कम जो अचीवमेंट्स मैं करते जा रहा हूँ साथ में लोगों को अचीवमेंट कराने में। अब इसके लिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज़ किया। डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतरीन इंडस्ट्री है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि आने वाले टाइम में जॉब क्राइसिस होने वाली है, जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाली है। तो इस टाइम पे दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया होगा जिसको अगर हम यूज़ करें, क्योंकि आने वाले टाइम में होने क्या वाला है। मैं फ्रैंकली आपसे बात करूँगा डेटा के बारे में। जो प्लानिंग कमीशन है उसके जो CEO हैं अमिताभ कांत, उन्होंने बताया कि इंडिया के पास यूथ बहुत ज़्यादा है। यूथ अगर ज़्यादा है तो उनको रोज़गार चाहिए, और रोज़गार देने का 2 ही जरिया है हमारे पास। या तो हम लार्ज स्केल पे या तो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या तो हम स्किल बेस्ड लाइक एंटरप्रेन्योरशिप या डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करेंगे। अब कहीं ना कहीं हम जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करना था उसके एक लिमिट पे पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन आज बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज पोल्यूशन कितना हाई है, खास करके मेट्रो सिटीज़ में।
अब दूसरा बचता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल मॉडल है। मोर देन 190 कंट्रीज़ में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल चलता है और अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है डायरेक्ट सेलिंग का। एंड जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है दोस्तों, तो डायरेक्ट सेलिंग ने एक रोल प्ले किया है। पहला मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं जो काम करूं उसके थ्रू बाकी लोगों को भी एक जरिया मिले। मैं अपना घर तो नौकरी से भी चला सकता था दोस्तों, आज कहीं ना कहीं वो काम मैं कर पा रहा हूँ। एक छोटे स्केल पे ही सही। मेरा जो काम है वो दिल्ली में है, पंजाब, अपना जयपुर में थोड़ी बहुत टीम है मेरी, बिहार में अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। तो अभी स्टार्टअप है, 2 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यकीन मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो मेरा इंस्पिरेशन है, पहला एक लीग से हटके काम करने का, दूसरा लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करने का। क्योंकि मैं मानता हूँ कि यार कहीं ना कहीं बहुत पैसा आपके पास है लेकिन हेल्थ नहीं है तो आप उस पैसे का कोई इंजॉय नहीं करने वाले। तो हेल्थ कब होनी चाहिए? आप डैम कब बनाना चाहोगे? जब आप बाढ़ आएगी तब आप बनाओगे या डैम आप पहले बनाओगे? यू हैव टू प्रिपेयर। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक पहला सेक्टर मैंने इसके ऊपर देखा तो डेटा वाइज ये पर ईयर लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है, 1.5 लाख करोड़ का। कहीं ना कहीं ये मेरा एक टाइमिंग आप कह सकते हो मुझे इंस्पायर किया कि ये सही टाइम है इस इंडस्ट्री को चूज़ करने का। दूसरा मेरा खुद का मोटो कि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ, लाइक माइंडेड लोगों को मैं सपोर्ट कर पाऊँ। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट। व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड एंड हाउ यू ओवरकम? एंड सर आई मस्ट से सर, चैलेंजेस वाज पैरामाउंट। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप कोई भी काम लीग से हटके करते हो। एंड पहला चैलेंज आपको आता है इंटरनल चैलेंज, क्योंकि आप उसके लिए एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो अपब्रिंगिंग था या मेरा जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वो जॉब ओरिएंटेड था। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे कि कोई जॉब वाले को डिस्टर्बेंस हो। मैं बिल्कुल बता देता हूँ, मेरे पापा जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग जो एक बेहतरीन मॉडल है। मेरा जो चैलेंजेस था पहला सर, वो था खुद से चैलेंज कि क्या मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ। तो मैंने उसके लिए ट्रेनिंग्स लिए, बहुत सारे ट्रेनिंग्स आपको डायरेक्ट सेलिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं वर्ल्ड वाइड। दूसरा चैलेंज था कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक बुक पढ़ी, उस बुक का नाम वी वांट यू टू गेट रिच। ये बुक लिखा है डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। इसमें उन्होंने बताया कि एज अ डायरेक्ट सेलिंग यू मस्ट हैव द क्वालिटी कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप लोगों से जाके मिल सको, आप लोगों से हाई हेलो कर सको, आप जाके स्टेज पे बात कर सको। आप यू हैव टू बी अ सोशल पर्सन, यू हैव टू बी अ वेरी हाईली डायनामिक पर्सन। दैट आई वॉज नॉट, सर्टनली आई एम स्टिल लर्निंग। मैं अभी भी वो होने का कोशिश करता हूँ। लेकिन अब पहला चैलेंज ये होता है कि आप 2 लोगों से अपने बारे में बताना, अपने काम के बारे में बताना। दिस वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। एंड इसके लिए मुझे शुरुआत का 6 महीने से 1 साल चैलेंज लगा। दूसरा चैलेंज था फैमिली में इस काम का एक्सेप्टेंस, दोस्तों में इस काम का एक्सेप्टेंस। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल अनफॉर्चुनेटली पिछले 20 साल से तो हो रहा है इंडिया में, लेकिन ये एक सोशली एक्सेप्टेबल मॉडल इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि इसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं ली है। बहुत सारे लोगों ने कामयाबी लिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कामयाबी जो लिया है उसका स्किल कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा नहीं है, लोगों को मैसेज नहीं मिल पाया है कि यस ये डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि डायरेक्ट सेलिंग के सक्सेस के बारे में टीवी पे आपको एड्स नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट सेलिंग के जो सक्सेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, लोग बहुत हज़ारों करोड़ कमा चुके हैं, बट मीडिया विल नॉट नेवर शो बिकॉज टीवी की जो मीडिया होती है कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि वहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट देंगे उनके बारे में बताएंगे, तो हम एडवर्टीजमेंट नहीं देते। तो चैलेंज ये था पहला खुद के ऊपर काम करने का, दूसरा घर वालों को मनाने के ऊपर। वो आप जब तक प्रूफ नहीं करोगे, इनिशियल प्रूफ आपको करना पड़ेगा कि जो आपने स्टार्ट किया है उससे आपके क्या, आपका पहले तो आपका खाना चल रहा है, घर का रोजी रोटी चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा क्या आप ये सही करियर ऑप्शन है या नहीं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में मेरे साथ बहुत सारे लोग आए तुक्का मारने के लिए एज ए ट्रायल बेस पे। आप ट्रायल बेस पे आओगे तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस ये रहेंगे कि आप उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। एंड तीसरा चैलेंज था कि हाउ टू जस्ट कन्विंस द पीपल, सोसाइटी को क्या कन्विंस करना है। उसके लिए एक ही था दोस्तों, आप जो भी काम करोगे चैलेंजेस ये होंगे कि दे विल बी, वो कहते हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है कि 4 लोग आपको हमेशा रोकने वाले होंगे हर काम में। लोग कहते हैं ना 4 लोग क्या बोलेंगे, तो दोस्तों 4 लोग हमेशा आपको बोलने वाले होंगे। जब आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको ये पता चलेगा कि पूरी ज़िंदगी आप अगर 4 लोगों के बारे में सुनते रहे ना, सोचते रहे ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे और वही 4 लोग आपको मरने के बाद शमशान पे छोड़ देंगे। तो मैंने 4 लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया। मैंने बोला
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग तो हमेशा कहेंगे, आप नौकरी में रहो तो भी कहेंगे, आप कुछ भी करो लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में बात करेंगे। तो दिस वॉज द चैलेंज सर, एंड स्टिल देर आर सम इंटरनल चैलेंजेस जो मैं ऑलरेडी ओवरकम कर रहा हूँ थ्रू ट्रेनिंग। सो आई विल नॉट से चैलेंजेस सारे ओवरकम हो चुके हैं, आई एम स्टिल फेसिंग सम चैलेंजेस एंड डेली मैं उस चैलेंज को फेस करता हूँ। जैसे इनिशियल चैलेंज था हमारे लिए लॉकडाउन में कोरोना के टाइम पे अपने आप को अपग्रेड करना डिजिटली। यू कैन सी माई वर्चुअल ऑफिस, आप पीछे देख रहे होंगे। तो ये एक चैलेंज था, जब आप फिजिकली लोगों से मिलना आपको पसंद होता है, जिसको बोलते हैं हाई टच, उसके बाद आप हाईटेक होने में आपको चैलेंज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौरव झा, प्लीज शेयर विद अस द अचीवमेंट्स ऑफ योर कंपनी इंडस्ट्री सो फार। सबसे बड़ी बात आपने अभी मेरा इंटरेस्ट पॉइंट यही है, कंपनी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूँ क्योंकि इस कंपनी को जब स्टार्ट किया गया तो ये कंपनी स्टार्ट ही हुआ था उस दौर पे जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ रहे थे। आप कहते हैं ना कि कोई भी इनोवेशन जो आप करते हो वो चैलेंजिंग टाइम पे करते हो। इस कंपनी का स्टार्टअप हुआ 2014 में, 2014 में, एंड ये जो स्टार्टअप है ये एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल कंपनी है जिनका नाम है ओलिव लाइफ साइंसेस। उनका मेन काम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उनका मेन काम था आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को एडवांस बनाने का। उनका रिसर्च का लैब 2006 से ऑलरेडी जापान में है, लेकिन उसको इंडियन मार्केट में लाने का काम जो हमने किया 2014 में। और हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एडवांस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं। एक और चैलेंज जो मैं ओवरकम किया दोस्तों वो है अपने बारे में खुल के बताने के लिए। तो ये ऑलरेडी बताऊँ मैं आपको, ये मेरा प्रोडक्ट है, आई चार्ज इसका नाम है। अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो शायद मैं अपने बारे में बताने में हिचकता। तो ये भी एक चैलेंज मैंने ओवरकम किया। मैं कंपनी के बारे में बताता हूँ आपको। इंडस्ट्रिया इज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इंडस्ट्रिया का जो मेन ऑपरेशन है होता है वो बेंगलोर से स्टार्ट होता है, हमारा खुद का अपना हेडक्वार्टर है वहाँ पे। हमने जो स्टार्ट किया वो एक मॉडल पे स्टार्ट किया कि वी वांट द डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारी मेन कंपनी के जो स्पाइन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। हम चाहते थे कि डिस्ट्रीब्यूटर ड्रिवन कंपनी हो, डिस्ट्रीब्यूटर को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो। हमारी मैनेजमेंट पहले से ही कैश रिच है। इस कंपनी ने अभी तक मोर देन 50 करोड़पति, अगर मैं अचीवमेंट के बारे में बात करूं, मोर देन 50 करोड़पति इस कंपनी से बन चुके हैं टोटल। इस कंपनी में सबसे अच्छी बात मैंने देखे कि एक चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो, चाहे एक लेडी हो, चाहे अनपढ़ हो, किसी भी वर्ग के लोगों को या किसी भी एज के लोगों को, जैसे 24-25 साल के लोगों को भी मैंने देखा यहाँ पे अचीवर बनते हुए, जो 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं। मैं 2 साल से ऑलरेडी कर रहा हूँ एंड आई हैव गॉट अ गुड अचीवमेंट ओवर देयर एज वेल। जो 4 साल 5 साल से कर रहे हैं, 1000 दिन की जर्नी बोलते हैं उसको, उसमें लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा एम्पायर क्रिएट किया है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं लोग, गाड़ी घर अच्छा खासा, एक अच्छा बैंक बैलेंस लोग मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी बात, कंपनी का जो मोटो था दोस्तों वो था हम एक इंडियन कंपनी और स्टार्ट करना चाहते थे इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड वाइड हमारा अचीवमेंट हो, इसलिए हमने पहला जो ब्रांच ऑफिस खोला वो खोला यूएसए में, अमेरिका में। यानी इंडियन कंपनी का ब्रांच अमेरिका में हो। दिस वाज अ वेरी ग्रेट थिंग जो मैंने ऑलरेडी देखा इस कंपनी में और हमने किया भी दोस्तों। तो ये एक अचीवमेंट के तौर पे मैं मानता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी थे। देयर वर सम मैनी कॉम्पिटिटर्स इन हेल्थ एंड न्यूट्रास्यूटिकल। हमने नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बनाए। जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमने मार्केट के कंपटीशन को डिस्टर्ब कर दिया। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें जो हमारे मेंटोर्स हैं दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस पीपल, लाइक अभिलाष थॉमस, लाइक मिस्टर एम शमसुद्दीन, लाइक प्रेम कुमार सर, लाइक हमारे सुमित बत्रा जी। जो हमारे मेंटोर्स हैं दे आर ऑलरेडी द बेस्ट माइंड्स इन द इंडस्ट्री। सो ये अचीवमेंट अभी स्टार्टअप है कंपनी का। कंपनी का 148% का ग्रोथ रेट है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे इंडिया में वी आर द नंबर 1 कंपनी जिसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी अपना 50% टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट करती है। फेयर प्रैक्टिस है, देयर इज नो हिडन चार्ज एंड ऑल, एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग इन इंडिया, नेपाल एंड यूएसए। सो इट्स अ ग्रोइंग कंपनी। मैं बताना चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो जाएंगी अचीवमेंट के लिए, लेकिन फिर भी मैं इन शॉर्ट रखूँगा कि ये कंपनी कहीं ना कहीं मार्केट में एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए लीग से हट के काम कर रही है। फॉर दैट मैंने इस कंपनी को चूज़ किया और मैं डेली प्राउड फील करता हूँ। Gaurav, what are your future plans in your business? Thank you so much for this question, sir. First thing first, जो मेरा एक माइंडसेट रहा है,
मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, बहुत ज़्यादा मीन्स मैं बहुत ज़्यादा आपको पहले बता दूँ तो मैं करूँ, ये मेरा माइंडसेट नहीं है। मैं मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आई जस्ट प्ले द नेक्स्ट बॉल, मैं अगला नेक्स्ट देखता हूँ। तो नेक्स्ट मेरा इस कंपनी से जो अचीवमेंट लेने का है वो मेरा नेक्स्ट रैंक है ऑब्वियसली, जो मेरा सफ़ायर होगा। दैट्स लाइक बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा इसके बारे में जो मुझे सुन रहे हैं, कुछ मेरे दोस्त होंगे उनको आइडिया होगा, अदरवाइज़ कुछ लोगों को आइडिया ना हो। प्लस आज ये कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडिया के अलावा हम नेपाल में काम कर रहे हैं। मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो इंडिया के अलावा यूएसए में करने का है, एंड फॉर दैट मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। यूएसए में बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत चल रही है। दूसरी, जो आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आते हो तो आपका फ्यूचर आपका नहीं होता, अगर आप ये इस चीज़ को समझ पा रहे हो। मुझे समझने में टाइम लगा, मुझे शुरुआत में लगता था कि ये अचीवमेंट मेरी अचीवमेंट होगी, बट फ्यूचर प्लान मेरा है बेशक, बट वो मेरी टीम के लिए है, फॉर माई टीम। आई विल गो फॉर दैट, लाइक मैं अपनी टीम के सक्सेस के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ। एंड इस साल के अंत तक मैं मोस्टली मिलियनर्स की टीम बनाने के लिए प्लान कर रहा हूँ। एंड नंबर्स आई विल नॉट से, बिकॉज मेरा कहीं कहीं टारगेट बहुत सारे लोगों का है। तो मैं इस साल के अंत तक में बहुत सारे मिलियनर्स अपनी टीम में निकालने वाला हूँ, विद देयर सपोर्ट एज वेल, राइट। सो दिस इज माई फ्यूचर गोल। इन द क्राउड ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट योर बिजनेस? सर, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि हमें अगर ये लगे कि वी आर द ओनली गुड थिंग, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। बट प्राउड आपको कभी भी जो किसी काम को लेकर होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं सिर्फ फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा, एंड कहीं ना कहीं वो क्या डिफरेंस है वो आप क्रिएट कर पाएंगे। आज मार्केट में बहुत सारे स्टार्टअप्स ओपन होते हैं सर, एंड बहुत सारे स्टार्टअप जो ओपन होते हैं उसको लोग अच्छे नज़र से देखते हैं। स्टार्टअप ओपन किया है, लेकिन स्टार्टअप के फेलियर होने की न्यूज़ कभी नहीं मिलते हमें। तो हमें लगता है यार स्टार्टअप इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप फंड्स करो। लेकिन अब मैं थोड़ा सा लीक से हट के हो, अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, फॉर दैट आई एम सॉरी। बट डायरेक्ट सेलिंग को लोगों ने अंडररेट इसलिए ही किया क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं लगते स्टार्ट करने में। डायरेक्ट सेलिंग कोई भी कर सकता है, एंड डायरेक्ट सेलिंग हर कोई कर सकता है, इसीलिए ये अंडररेटेड है। अदरवाइज बाकी जो स्टार्टअप होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए फंडिंग चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक कहीं के एक्सपर्टाइज चाहिए, बहुत कुछ उसके लिए चाहिए, तब वो जाके लोगों को काम लगता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में भी सब कुछ लगता है जो आपको बाकी बिजनेस में लगता है। डिफरेंट जितने भी बिजनेसेस हैं उन सब में बाकी सारा कुछ लगता है। आपका टाइम लगेगा, आपका पेशेंस लगेगा, आपका मोटिवेशन लगेगा, आपके प्लानिंग्स लगेंगे, फ्यूचर प्लानिंग्स लगेंगे। आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आपका पेशेंस लगेगा। इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट ओवरनाइट जर्नी। बट हाउ आई डिफरेंशिएट माई बिजनेस अपार्ट फ्रॉम द अदर बिजनेस? पहला है कि बाकी बिजनेसेस कहीं ना कहीं प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं, वहाँ पे वो प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एंड दे मे, आई एम नॉट सेइंग लाइक दे विल, they may just underrate their employees, they may just underestimate the people's demand. लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, खास करके एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिनके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा कमवाने पे बिलीव करते हैं। दो दे प्रोड्यूस द एंटरप्रेन्योर्स। आई एम वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। आई जस्ट बिलीव एंड आई हैव ऑल द पॉइंट्स टू बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ माई कंपनी, ये मेरी कंपनी है। अब आप ये बोलने के लिए आपके अंदर एक कन्विंसिंग माइंडसेट चाहिए। वो माइंडसेट मेरे अंदर डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि आज मैं इंडस विवा का एक शेयर होल्डर भी हूँ, ऑथराइज शेयर होल्डर भी हूँ, एक ऐसे रैंक पे हूँ जहाँ पे मेरी बातें भी सुनती हैं कंपनी। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आप मार्केट में क्या ज़रूरत है लोगों को। आज मार्केट में जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा है। आप कोरोना के बीच में देखो, लगभग 12 करोड़, मैंने अभी परसों का न्यूज़पेपर देखा, फिर मैंने एजेंसीज से मिलाया उस आंकड़े को, तो 12 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी हैं। अब इन 12 करोड़ नौकरियों को लोगों को नौकरी देना इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स आप गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बनना है हमें, या एसेट बनना है? हमें एसेट बनना है। तो इंडस विवा बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इज जस्ट वेटिंग फॉर ऑल द पीपल टू कम। आप आइए, ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे कोई वैकेंसीज की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबके लिए कॉन्ट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटी है। 18 साल से ऊपर हर एज के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इस बिजनेस में कोई भी कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस करने में लोग इसलिए डरते हैं, उनको लगता है कि बिजनेस करना उनका ही काम होगा जो एक्सपीरियंस रखते हैं।
तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इस बिजनेस को मैंने देखा, मैंने जब खुद ही स्टार्ट किया, मैंने मात्र 10,000 रुपये से बिजनेस को स्टार्ट किया था, 10,000 रुपीज़ से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। जब आप किसी बिजनेस को 10,000 से स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है यार ये छोटा बिजनेस होगा, लेकिन आज मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहा हूँ, एक अच्छी इनकम ले रहा हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे लोग अचीवमेंट ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी 10,000 रुपये से या 20,000 के प्रोडक्ट परचेज करने से स्टार्ट किया था, तो उसको भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूँगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड बाकी कंपनीज में। सो दिस इज द डिफरेंस। मार्केट में बहुत सारे क्राउड हैं, बट वी आर हेयर टू मार्क स्टेटमेंट कि कहीं ना कहीं मार्केट में बिना इन्वेस्टमेंट का, हाँ लेकिन बाकी बाद में सब कुछ चाहिए होगा। बिना इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको आपके अंदर स्किल सेट चाहिए, वो ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, वो माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो स्किल सेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, एंड वो पेशेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। इट विल टेक 1 or 2 years टू एस्टेब्लिश योर बिजनेस, राइट। सो दिस इज द माइंडसेट। हम इसलिए मार्केट में डिफरेंट है तो बाकी कंपनी से। ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड आई विल डेफिनेटली से कि जो मैंने ड्रीम लिया था वो अभी अचीव तो नहीं किया हूँ मैं, क्योंकि जब मैं अपने आप को ये मानूँ कि मैं अचीव कर चुका हूँ तो स्कोप कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। हाँ, मैंने इनिशियल अपने अंदर का जो कुछ अचीवमेंट है वो मेरा अपना मैंने किया है। मैंने ड्रीम ये लिया था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करूँगा, वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। पिछले 2 से 3 साल से मैं ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग में हूँ। ये पहला मेरा ड्रीम था। लेकिन मेरा जो ड्रीम है, व्हाट आई एम जस्ट वॉचिंग कि कहीं ना कहीं ये 2 से 3 साल और लगेगा इसमें। ये ड्रीम मेरा ये है कि मेरी टीम में कम से कम 1000 से ऊपर एंटरप्रेन्योर, जो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स होंगे। आज टीम साइज मेरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जिसके लिए इंटरव्यू के लिए बाकी लोग भी आएंगे। तो ये मेरा एक अचीवमेंट होगा, वो अभी नहीं हुआ है, एंड वो कहीं ना कहीं उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट यू सजेस्ट इन द एरिया ऑफ बिजनेस यू आर इन? यस, देयर आर सो मेनी स्कोप अवेलेबल। बहुत सारे स्कोप है, अभी इम्प्रूवमेंट का एरिया है। एंड ये बिजनेस ही ऐसा है सर जहाँ पे हर एज के लोग आते हैं, हर फील्ड के लोग आते हैं। वी जस्ट वेलकम ऑल द फील्ड्स। हम हमारी टीम में आप देखोगे तो डॉक्टर्स भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, एंड हर एज के लोग आते हैं, चाहे 18 साल के हो, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद आए। तो ये एक डायनामिक कहीं ना कहीं इसका एक फील्ड है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बिजनेस करने का कोई आइडिया ना हो। एंड मोस्टली लोग जो आते हैं यहाँ पे वो ट्राई करने के लिए आते हैं। वो उनको लगता है यार ठीक है यार, पैसा कमाने का एक जरिया है, चलो ट्राई मारते हैं, लेट्स हैव अ ट्राई। मैं बिल्कुल इम्प्रूवमेंट एरिया में रखूँगा सर कि अब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहले स्टडी करनी चाहिए। जैसे आप MBA करते हो, जैसे आप MBBS करते हो, 5 साल लगाते हो किसी भी अच्छे कोर्स को करने में, या 4 साल लगाते हो, तो आप उसके डीप में जाके उसको स्टडी करते हो। अगर किसी को मान लो पायलट बनना है तो वो पायलट के बारे में पहले पढ़ेगा, है ना, पढ़ाई करके पायलट के बारे में, तब जाके उस फील्ड में जाएगा। एंड जब उसको उसमें चैलेंजेस आएंगे तो उसके लिए भी वो तैयार रहेगा। मे बी वो पायलट कहीं के पायलट बनने की तैयारी करता है, पहली बार में वो फेल हो जाए तो वो फेल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, दोबारा बाउंस बैक करने के लिए तैयार हो। डायरेक्ट सेलिंग की जो मैंने देखी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग फेल होने के लिए तैयार नहीं होते। एक तो पहली बात तो लोग फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, ना ही उसके दोस्त, ना वो खुद, ना ही उसके रिलेटिव, ना उसका कई बार उसके सीनियर्स जो उनके साथ वो काम कर रहा होता है। मुझे लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट एरिया में होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने के लिए तैयार होने चाहिए। बिकॉज आप में से, हम में से कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग में जब आता है तो कोई भी तजुर्बा लेके नहीं आता फैमिली का, यानी कि कोई बैकग्राउंड नहीं होता। दिस इज नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस जहाँ पे एक बैकग्राउंड हम लेके आए हैं जो हमारे पॉलिटी हमारे रिलेटिव्स करते आ रहे हैं। तो पहला ये है इम्प्रूवमेंट एरिया में, आप फेल होइए, आप लर्न कीजिए। मोस्टली लोगों को मैं देखता हूँ वो कोचेबल नहीं होते डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं, वो जब इस इंडस्ट्री में आते हैं वो कोचेबल नहीं होते। उनको लगता है कि यार मुझे कोई बताएगा कि अब कैसे पैसा कमाना है, मैंने तो पूरी जिंदगी में पैसा कमाया है, लेकिन वो जरिया कुछ और था। जस्ट लाइक दैट कि मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आप क्रिकेट के बैट से नहीं खेल पाओगे। फुटबॉल के लिए आपका एक अलग सेट स्किल, माइंड स्किल है। आपको अगर मान लो बैडमिंटन खेलना है तो यू कैन नॉट गो विद द क्रिकेट बॉल, यू विल जस्ट यूज द गेम।
आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का एक गेम है जो लोग समझते नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड क्या है। मान लो एक डॉक्टर है, वो अपने तरीके से काम करेगा, एक हाउसवाइफ है वो अपने तरीके से काम करेगी, एक स्टूडेंट है उसके तरीके से काम होंगी। तो आपको देखना पड़ेगा इंप्रूवमेंट एरिया में कि क्या उस इंडस्ट्री में जो कंपनी आप चूज कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग का, उसका एजुकेशन पोर्टल कैसा है, उसका एजुकेशन मॉडल कैसा है, क्या वो सबके लिए है या वो इतना वास्ट है या इतना बहुत ज़्यादा वो डायनेमिक है कि वो कॉमन लोगों के समझ में ना आए, या वो बिल्कुल है ही नहीं एजुकेशन, हर कोई अपना अपना चला रहा है। तो ये जो बिजनेस है हमारा सर डायरेक्ट सेलिंग का, मैं बड़ा लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि हमारे पास एक एजुकेशन पोर्टल है जिसका नाम है वाइब्रेंट वीवा, जो हर एज के लोगों को एक कॉमन एजुकेशन देता है एंड देयर आर सम लेवल्स ऑफ एजुकेशन जो हम सबको मिलता है। ये इस बिजनेस की कमी है सर। इस बिजनेस में कमी ये है कि लोग आ जाते हैं, एक दो बार फेल होते हैं, फेल होना इज नॉर्मल। लाइक आपको 10 लोग मना करेंगे शुरुआत में, 20 लोग मना करेंगे, लेकिन आपको 50 लोग मना नहीं करेंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज है, राइट। तो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि मुझे कोई मना कर दे, तो यू कैन जस्ट आप वहाँ पे फिनिश हो जाते हो इस इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि लोगों को सोशली एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा इस बिजनेस को सोशली एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा, सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये भी एक बिजनेस है, ये इस बिजनेस का एक इम्प्रूवमेंट एरिया हो। श्योर सर, आई विल गिव सम एडवाइस एज वेल, बट उससे पहले मैं एडवाइस नहीं, मैं उसको सजेशन मानूंगा। कहीं ना कहीं होता क्या है इस इंडस्ट्री में, एडवाइस एक ही चीज़ होती है फॉर द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। पहली बात तो इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आने वाला टाइम एंटरप्रेन्योर्स का है, आने वाला टाइम जॉब प्रोवाइडर्स का है। दोज हु कैन क्रिएट जॉब, दोज हु कैन जस्ट बी द जॉब गिविंग फ्रेटर्निटी, नॉट जॉब सीकिंग फ्रेटर्निटी। बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया एक यूथ कंट्री है। एंड मैं जब एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, लास्ट ईयर मुझे दिल्ली के कॉलेज में, सॉरी दिल्ली के स्कूल में मौका मिला दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कि वहाँ पे दिल्ली के स्कूल में जाके एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम में पढ़ाने का। अब वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग था, वहीं पे मैं आपको एडवाइस भी ऐड करूँगा। तो मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा था, वहीं पे मैं मेरा एडवाइस भी रहेगा। एडवाइस ये है कि मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि इंडिया में हर साल 1.5 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करते हैं या MBA करते हैं, 1.5 करोड़ लोग। अब 1.5 करोड़ में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में चले जाते होंगे, अपने मम्मी पापा के साथ जो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस है चल जाते होंगे। लेकिन मोस्टली लोग 1.5 करोड़ में से मैं मानता हूं कि लगभग 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ 40 लाख लोग नौकरी के लिए अगर ढूंढेंगे तो फिर नौकरी देने वाला कौन बनेगा? हर कोई नौकरी देने वाला नहीं सीख करेगा, तो फिर नौकरी देने वाला कौन बनेगा? उसके अलावा एक बहुत बड़ा माइंडसेट जो आप समझना, एक एंटरप्रेन्योर्स को मैं हिदायत होगी मेरी, ये एडवाइस भी नहीं है, आप समझना इंडिया का बेस्ट ब्रेन, हर एक फॉरेन कंट्री जो बेस्ट कंपनी ऑफ द लाइक फॉर्च्यून 500 कंपनी चूज कर लो आप, चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, एनी कंपनी, इंडिया का बेस्ट ब्रेन बहुत सारी कंपनी का CEO है, यानी कि वो एम्प्लॉई है। यानी कि इंडिया से एक बेस्ट ब्रेन जो पढ़ के IIM में, IIT में या अच्छे कॉलेज में पढ़ के निकलता है, वो जॉब सीकिंग माइंडसेट का होता है, वो जाके कहीं न कहीं मिलता है एक अमेरिका के या किसी एक डेवलप कंट्री के एक फेलियर या एंटरप्रेन्योर से, मैं आई एम नॉट से फेलियर, आई विल से ड्रॉप आउट्स, उस एंटरप्रेन्योर से मिलता है, उसकी कंपनी में वो नौकरी करता है। जब वो नौकरी करता है तो क्या वो पाता है? सैलरी। लेकिन प्रॉफिट कौन पाता है? जो एंटरप्रेन्योर है, अमेरिका का एंटरप्रेन्योर, लाइक मार्क जुकरबर्ग, लाइक लिंक्डइन का मालिक, लाइक इंस्टाग्राम का मालिक, ऑब्वियसली मार्क जुकरबर्ग, लाइक गूगल का मालिक, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का मालिक। तो दे आर गेटिंग द प्रॉफिट एंड वी आर गेटिंग द सैलरी, एंड हमें प्राउड फील होता है कि हम उस कंपनी के CEO हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा उल्टा क्यों नहीं हो सकता कि इंडिया में एक ऐसा इनोवेटर आए, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर आए जो अपनी खुद की कंपनी बनाए, एंड अमेरिका से या वर्ल्ड के बेस्ट कंट्रीज से लोग यहाँ पे आके हमारे अंदर नौकरी करें। ये मेरा एडवाइस रहेगा कि अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो ये जो उल्टी गंगा है वो बहनी चाहिए। तो एक फाइनल मैसेज जरूर रखूँगा कि दोस्तों, अभी जो दुनिया है, अभी जो कोरोना का टाइम है, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन दौर से तो नहीं गुजर रहा है। कहीं ना कहीं हम एक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और ये आंख बंद करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अभी हम बोलें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और नॉर्मल जहाँ पे हम थे वैसे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं चैलेंजेस अभी हैं, वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे जाएगा। प्लेटफॉर्म होगा या तो हम यहाँ से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने वाले हैं, या हम बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव होने वाले हैं।
और हमें अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट का एसेट बनना है, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सो दैट हम एक कहीं ना कहीं लोगों को जॉब प्रोवाइडर बनाने में कोशिश करें, एटलीस्ट खुद के लिए पहले। आज के लिए दोस्तों यहाँ तक ही रहेगा अपना क्वेश्चन आंसर, एंड आई होप मैंने अपनी मैसेज को रखने में सफल हो पाया कि ये जो टाइम है दोस्तों, ये एंटरप्रेन्योरशिप का है। गवर्नमेंट भी कहते हैं बी सेल्फ डिपेंडेंट, स्किल को डेवलप करना है, एंड इस कोरोना के टाइम पे बहुत सारे जो चेंजेस आए हैं उसको अडॉप्ट करना है, एंड एक्सेप्ट करना है, एंड एक्सलेट करना है। वी डोंट हैव टू जस्ट बी द रिएक्टिव पर्सन जो रिएक्ट करे कि यार गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। वी रेदर हैव टू बी द प्रोएक्टिव पर्सन जो अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है हमारे पास, यहाँ से हम पास्ट को देखें कि हमने क्या किया, या हम फ्यूचर को देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिर माई कॉल इज़ टू जस्ट टेक अ लेसन फ्रॉम दिस एंड फ्यूचर की तरफ काम करते हैं, एंड फ्यूचर इज़ ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप एंड रेस्ट। I will conclude this session. Thank you so much.